हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, यदि हमें अपने इर्द गिर्द, अपने जान पहचान या अपने समाज में कोई व्यक्ति विशिष्ट बन रहा हो, विशेषज्ञ बन रहा हो या कुछ खास बन रहा हो और हमारी भी इच्छा होती हो कि मैं भी कुछ ऐसा ही काम करूं, तो ये सब कुछ कैसे संभव हो पाएगा। आज इस विषय को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित होने जा रहा हूँ। इस सब के पीछे यूँ तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे मुख्य कारण है वह है हमारे मस्तिष्क की कार्य विधि को समझना और उसका ठीक से उपयोग करना। यानी कि मैं आज इस सब के पीछे जो कारण आपके सामने रखने जा रहा हूँ वह है कि एक सामान्य व्यक्ति से एक असामान्य व्यक्ति या विशेषज्ञ या विशिष्ट व्यक्ति का जो मस्तिष्क का काम करने का तरीका अलग होता है, वो कैसे और किस प्रकार से हो सकता है। इस पूरे के पीछे न्यूरोसाइंस और मशीन लर्निंग का हम उपयोग करते हैं, जिसके ज़रिए मस्तिष्क के न्यूरल नेटवर्क की कार्य क्षमता को स्टडी किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है और इसमें यह पाया जाता है कि जो व्यक्ति विशिष्ट या विशेषज्ञ होता है उसके अंदर मस्तिष्क की शारीरिक संरचना और उसका कार्यकलाप सामान्य व्यक्ति से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर मैं कुछ बिंदु आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिससे कि एक सामान्य व्यक्ति असामान्य या विशिष्ट या विशेषज्ञ या कुछ खास बन सकता है। मैं विशेषज्ञ बनने की कुछ बातें इस प्रकार से आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे पहला बिंदु है, जो विशिष्ट व्यक्ति होता है वो अपने मस्तिष्क की क्षमता को, ऊर्जा को कुछ खास तरीके से इस प्रकार से उपयोग करता है। एक सामान्य व्यक्ति अपने मस्तिष्क की ऊर्जा का जितना उपयोग करता है, एक विशिष्ट व्यक्ति उससे कम ऊर्जा का उपयोग अपने मस्तिष्क का करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो विशिष्ट व्यक्ति होता है उसके अंदर जो न्यूरॉन्स की ट्रेनिंग होती है वो इस प्रकार से होती है कि वह केवल और केवल उन चीज़ों पे काम करती हैं जो उसको चाहिए होती हैं। का मतलब संपूर्ण जितने भी संदेश या जानकारियाँ न्यूरॉन्स के अंदर आती हैं, वे न्यूरॉन्स उनको फिल्टर करके केवल जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको फिल्टर करके उन पे काम करके अपने गोल तक, अपने उद्देश्य तक सटीक तरीके से पहुंचाने का कार्य करती हैं। और इस प्रकार से मस्तिष्क के अंदर जो अनावश्यक गतिविधियां हैं वे अब कम हो जाती हैं और वही गतिविधियां मस्तिष्क के अंदर होती हैं जो आवश्यक होती हैं। दूसरा बिंदु है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब यह होता है, जो विशेषज्ञ होते हैं वे अपने किसी खास काम को लगातार लंबे समय तक करते रहते हैं और इसके साथ साथ वे अपने उस कार्य में भाव देकर, उसको महसूस करके, उससे जुड़ करके पूरे शिद्दत से उसको निभा लेते हैं। और इनका जो मस्तिष्क का दायरा है, मस्तिष्क का स्ट्रक्चर है, एक पर्टिकुलर
संरचना में ढल जाता है, एक शेप में ढल जाता है। इसी को ही हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। प्रायः हमारे मस्तिष्क के अंदर एक टेंडेंसी होती है जिसमें कि हम अपनी सोच, अपने बिहेवियर, अपने एक्शंस, अपने इमोशंस से अपने ब्रेन की बनावट को, संरचना को चेंज कर सकते हैं। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी इन दिनों बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है। उसके बाद मैं तीसरा बिंदु आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसका कि मतलब होता है ग्रे एंड वाइट मैटर। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारे मस्तिष्क के अंदर दो पदार्थ, दो द्रव्य खास होते हैं, जिनमें पहला द्रव्य होता है भूरा यानी ग्रे कलर का, यह 40% उपयोग में आता है और इसकी मुख्य भूमिका है न्यूरॉन्स के अंदर सूचनाएं भरना, निर्णय लेना, सोचना, प्लानिंग करना और सूचनाओं को भाव देना। जबकि वाइट मैटर का हमारा मस्तिष्क 60% उपयोग करता है और इसका मुख्य कारण है, मुख्य भूमिका है, यह आने वाली सूचनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करता है या उन सूचनाओं को न्यूरॉन्स तक लाने का कार्य करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इन्हीं दो मैटर के कारण हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके बाद चौथा बिंदु है ऑटोमेटिक या इंट्यूटिव वर्क। ये हमारे ब्रेन के अंदर तब होता है जब हम किसी कार्य को बार बार करते रहते हैं और हमारे अंदर जब न्यूरोप्लास्टिसिटी बन जाती है, यानी कि हमारा ब्रेन किसी एक पर्टिकुलर काम को करने का अभ्यस्त हो जाता है, उस समय ये स्थिति पैदा होती है। जो विशिष्ट या विशेषज्ञ या एक्सपर्ट्स होते हैं, जब वे लंबे समय तक काम को करते हैं और उनके अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी आ चुकी हो, तो अब वे अपने जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हों, वो चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, वह टीचिंग का क्षेत्र हो, वो चाहे इकोनॉमिक्स का क्षेत्र हो, वो चाहे स्पेस साइंस का क्षेत्र हो या कोई और, जैसे ही कोई सूचना उसके संबंधित उनके पास आती है, अब उनका मस्तिष्क इतना ट्रेंड हो जाता है कि बिना ज़्यादा उपयोग किए हुए वे उस प्रॉब्लम का, उस क्रिया का प्रतिक्रिया में बेहतर रूप में जवाब दे देते हैं। यहाँ पर उन्हें अतिरिक्त कार्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि उनका जो मस्तिष्क है इस प्रकार से ट्रेंड हो चुका होता है कि अब वह ऑटोमेटिकली बेहतर रूप से रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार हो जाता है। अंतिम और पांचवा बिंदु है सेल्फ कंडीशनिंग, यानी अपने आप के लिए अनुकूल परिस्थिति बनाना। जो भी विशिष्ट या विशेषज्ञ या एक्सपर्ट्स होते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं, जिन लोगों के बीच में जाते हैं, जिस भी परिस्थिति में रहते हैं, जैसा भी उनके सामने मौका आता है, वो ठीक उन तमाम को स्वीकार करते हुए अपने हिसाब से, अपने एक्सपर्टीज़ के हिसाब से वे अपने लिए स्थान बना लेते हैं। बाहरी वातावरण से वो बेहतर तालमेल बना लेते हैं और जब वे तालमेल बना लेते हैं तो अब उनको अपने विशेषज्ञता का, विशिष्ट होने का एक
अच्छा मौका, बेहतर मौका मिल जाता है, जिसका कि वो भरपूर वहाँ पर भी अलग परिस्थिति में भी अपनी क्षमताओं का, विशेषज्ञ होने का, विशिष्ट होने का लोहा मना लेते हैं। यदि हम सामान्य से असामान्य या विशिष्ट या बेहतर काम करना चाहते हैं तो अभी से, इसी समय से इन 5 बिंदुओं को खास रूप से ग्रहण करके भी मनन चिंतन करके इस पे हमेशा हमेशा के लिए कार्य करना शुरू कर दें। धन्यवाद।